क्या नवाज शरीफ पार्टी क़यादत को विफाक में हुकूमत छोड़ने पर रजामंद कर लेंगे? हुकूमत कबल अज वक्त इंतखाबात पर तैयार हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी क़यादत से दोनों ऑप्शंस पर मुशावरत। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर की हुकूमत छोड़ने और कबल अज वक्त इंतखाबात की मुखालफत। ज़राए के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ PDM रहनुमाओं और शहबाज शरीफ से कई बार हुकूमत छोड़ने और कबल अज वक्त इंतखाबात पर बात कर चुके हैं। नवाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत में रहना मजीद मसाइल का इंदिया दे रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत आज PDM के इजलास में इन्हीं ऑप्शंस पर मुशावरत होगी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और सियासी सूरत हाल पर भी बात होगी। इमरान खान का हुकूमत से डायलॉग से इनकार, इलेक्शन का मुतालबा। कहा TTP बलोच अलहदगी पसंदों और सिंधी कौम परस्तों से बात हो सकती है, मगर मुल्की चोरों से बात नहीं की जा सकती। चोरों से डील कर लें तो मुआशरा तबाह हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पार्टी हेड या पार्लिमानी कमेटी फैसला करती है? छोटे से सवाल पर एक से एक डाकू अदालतों को बुरा भला कहने लगे। जितनी देर ये हुकूमत रहेगी हालात मजीद मुश्किल में होंगे। इमरान खान का खिताब मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद ने बड़ी स्क्रीन पर देखा। इमरान खान आज लाहौर आएंगे, सियासी शख्सियात और अरकान पंजाब असम्बली से भी मुलाकातें करेंगे। हमने इमरान हुकूमत गिराई, अब पंजाब हुकूमत की खैर मनाएं, जो चंद दिन की मेहमान है। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को खबरदार कर दिया। इत्तेहादी हुकूमत से भी शिकवे। कहा, फॉरेन फंडिंग, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस, BRT केस का क्यों फैसला नहीं हो रहा? कहा, इदारे से कोई गिला नहीं, अटक पार से शिकवा जरूर है। स्पीकर कौमी असम्बली से कहा कि तहकीकात करके उनके इस्तीफे कबूल करें। इल्जाम लगाया कि इमरान खान का घर भी अमरीकी काउंसलेट से चला और बना। इमरान खान अपनी सियासत की फिक्र करें, हादसात के जरिए सियासत चमकाने नहीं देंगे। पेशावर में बच्चियों को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। तीनों बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती का एतराफ कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का DNA बच्चियों के कपड़े से मिलने वाले DNA से मैच कर गया। मुलजिम का ताल्लुक पेशावर से है। उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है। मुलजिम ने हुलिया बदलकर बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया। 3 जुलाई को पहली बच्ची, 10 जुलाई को दूसरी और 17 जुलाई को तीसरी बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया था। तीनों वाकयात इतवार को पेश आए। रेलवे कॉलोनी, गुलबर्ग और कालीबाड़ी में पेश आए वाकयात के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया था। वालिदैन ने अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजना बंद कर दिया था। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मौज़म जां अंसारी कहते हैं कि बच्चियों से ज्यादती का केस हमारे लिए चैलेंज था। बलोचिस्तान में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। बलोचिस्तान का सिंध से 4 दिन से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोयटा कराची शाहराह इतवार तक बंद। मुतासरा पॉइंट्स पर सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को खाने पीने में मुश्किलात। बच्चों के दूध की अदम दस्तयाबी। होटल्स में 4 गुना ज्यादा कीमत वसूल करने की शिकायत। कान मेहतरजई में 100 से ज्यादा घर और फसलें बह गईं। राब्ता सड़कें और आर्जी रास्ते बह गए। टावर्स बह जाने से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इंडस्ट्री और आर्जी रास्ते बह गए। बोलान में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले के बाइस राब्ता सड़कें बंद। पशीन के बलाई इलाकों में सैलाबी रैला दाखिल। पशीन, मुस्लिम बाग, कान मेहतरजई, किला सैफुल्ला में रेस्क्यू ऑपरेशन। मूसलाधार बारिशों के बाइस बाबे दोस्ती बंद। जिला दादू में शदीद बारिशों के बायस काछू के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सिंध कोट मिठन के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मटियारी में हिफाजती पुश्ते में शगाफ पड़ गया। बारिश के बाद गैस्ट्रो का मरज भी बढ़ गया। ठट्टा में मुतासरीन ने कौमी शाहरा से मुत्तसिल इलाके में आरजी बस्ती बसा ली। राजनपुर, DG खान और तोसा में भी सैलाब से बेशतर देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलें मुतासर। इंडस हाईवे तीसरे रोज भी बंद। बहावलपुर में तेज बारिश, इससे सड़कें चौहड़ बन गईं। जुनूबी वजीरिस्तान में भी सैलाबी रेलों से तबाही। अस्तोर में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़क, पुल और फसलों को नुकसान पहुंचा। कराची में वक्फे से बारिश, कई सड़कें तालाब बन गईं। सिंध असम्बली रोड, अब्दुल्ला हारून रोड, उर्दू बाजार की गलियां पानी में डूब गईं। सिविल अस्पताल के अतराफ, बर्न्स रोड, सिंध सेक्रेटेरिएट, सिंध हाई कोर्ट के सामने भी पानी जमा। न्यू MA जिना रोड, सदर एम्प्रेस मार्केट के करीब बरसाती पानी जमा।
शहरियों को मुश्किलात का सामना। पीपल्स स्क्वायर को पार्किंग के लिए बंद करके लग्जरी गाड़ियां खड़ी कर दी गईं। ईदी के गोताखोरों ने मंगू पीर नॉर्दर्न बाईपास पर सैलाबी रैले में फंसे शख्स को निकाल लिया। महकमा मौसमियात की आज भी कराची में बारिश की पेशगोई। पाक फौज और एफसी जवानों की सैलाब और बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। बलूचिस्तान में मुतासरा उथल और लसबेला के इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर कराची से रवाना। मुतासरीन के लिए 2 मेडिकल कैंप्स तैयार। जामशोरो, घारो और कराची में पानी के निकास में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज और एफसी के दस्ते सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। GOC गवादर ने उथल के इलाके का दौरा करके इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की। हेलीकॉप्टर फंसे अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करेंगे। जरूरी इमदादी सामान भी भिजवाया जाएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस अमरीकी डॉलर बेकाबू। इंटरबैंक में मजीद 3 रुपए 48 पैसे महंगा होकर 1 अमरीकी डॉलर 239 रुपए 50 पैसे का हो गया। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफे की तैयारियां। नेपरा में आज 2 अहम समातें होंगी। कराची के लिए बिजली की कीमत में 11 रुपए 38 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा गया है। बाकी तकसीमकार कंपनियों के लिए बिजली की कीमत में 9 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा गया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही आज लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वजीर आला ऑफिस आमद पर वजीर आला परवेज इलाही को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वजीर आला पंजाब मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। अरकान असम्बली से मिलेंगे। ₹50 करोड़ से कम का केस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगा। मुलजिम का ट्रायल सिर्फ उस कोर्ट में होगा जिसकी हुदूद में जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। नैब तहकीकात मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस दायर करेगा। प्ली बारगेन के तहत रकम वापस करने पर नाकामी पर प्ली बारगेन का मुआहदा खत्म हो जाएगा। रेफरेंस दायर करने से कबल चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से ऐसी कार्रवाई मनसूख कर देगा जो बिला जवाज हो। रेफरेंस दायर करने के बाद चेयरमैन नैब को लगे कि रेफरेंस बिला जवाज है तो वो मुताल्लिका अदालत से इसे मनसूख या वापस लेने का कह सकता है। कौमी असम्बली में नैब तरमीमी बिल पेश। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि पंजाब हुकूमत 2-4 दिनों की मेहमान है। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर राज की कोई धमकी नहीं दी। हमें किसी गवर्नर राज की जरूरत नहीं और ना हम लगाना चाहते हैं। अगर कोई हुदूद से तजावुज करेगा तो उसे हुदूद में रखने के लिए कुछ फैसले करना होंगे। कहा फौज और सियासतदानों की तरह अदलिया को भी आईनी दायराकार में रहना है। जुडिशल रिफॉर्म हमारे एजेंडे का हिस्सा है। एक ऐसा लाडला दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल दूध पिलाया गया। इदारे दिन रात उसके लिए वो काम करते थे कि आज हम सोचते हैं तो अकल हैरान होती है। 1992 में एक सदर थे, आज इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम वजीर आज़म बन जाओ। जनरल मुशर्रफ जो जिंदा हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम वजीर आज़म बन जाओ। अगर मुझे वजीर आज़म बनना होता और ये तगमा सजाना होता तो एक नहीं कई मौके थे। इमरान नियाजी की फिस्तायत का मुकाबला करेंगे, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। वजीर आजम का कौमी असम्बली में खिताब। कहा गैर मुल्की एजेंट हम नहीं वो है। एक लाडले को 15 साल दूध पिलाया गया और लाकर बिठा दिया गया। इदारे दिन रात लाडले के लिए वो काम करते रहे जिसे देखकर हम हैरान हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के दौर में करप्शन के बेपनाह केसेस हुए, किसी ने नोटिस नहीं लिया। मार्च में सदर, उस वक्त के वजीर आजम और डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की, उन्हें तो किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को फौरन बुला लिया गया। अदलिया को कहा कि दोहरे मयार नहीं चल सकते। पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी देने वाले वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया दे दिया। कहा परवेज इलाही ने 186 रुकनी काबीना बनाई तो एक्शन होगा, नहीं बनाई तो अदम एतमाद पर गौर करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि इदारों से ताउन मांगा ना ताउन चाहिए। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि खुद परस्त से क्या बात हो सकती है।
पीटीआई मरकज पर हमलावर होने का शौक पूरा कर ले, हम तैयार हैं। पीटीआई के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग नाम नेहाद जमहूरियत पसंद, हकीकत में बदतरीन फिस्ताई और जालिम हैं। उनके हाथों खड़ा किया गया नाइंसाफी का निज़ाम अब बिखर रहा है। अवाम की ताकत उनके जुल्म के निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाली है। गिलगित में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 19% रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में 13%, पेशावर और स्वाबी में 12.5% रही। लाहौर में शरह 11% से ज्यादा रिकॉर्ड। कराची और इस्लामाबाद में शरह 3% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 761 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। गोल्फ टेस्ट के आखिरी दिन पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। 508 पहाड़ जैसे हदफ का ताक़ुब नामुमकिन तो है ही, मैच बचाना भी मुश्किल हो गया। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की 5 विकेटें 188 रन पर गिर गईं। कप्तान बाबर आजम टेस्ट ड्रॉ करने की कोशिशों में मसरूफ। अमरीकी मरकजी बैंक ने शरह सूद में 0.75% इजाफा कर दिया। शरह सूद में मुतवातर 2 महीनों में दूसरी मरतबा इजाफा। इक़दाम महंगाई पर काबू पाने के नाम पर किया गया। शरह सूद में दूसरी मरतबा इजाफा 1980 की दहाई के बाद सबसे ज्यादा है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने कर्ज की फराहमी की रेंज में भी बढ़ा दी, 2.25 से 2.50% कर दी। मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत फुजैरा और रासल खैमा में शदीद बारिशें। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुतासर इलाकों में रहने वाले मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की सहूलत। इमारात में आज भी बारिश का इम्कान है। सदारती अवार्ड याफ्ता बीन नवाज मिस्री जोगी इंतकाल कर गए। मिस्री जोगी जिगर की कैंसर में मुब्तला थे। 2013 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने उन्हें सदारती अवार्ड से नवाजा था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक गैर महफूज इंतकाल खून और इस्तेमाल शुदा सिरिंज मरज की बड़ी वजह है। बरवक्त तशखीस से जानलेवा बीमारी का इलाज मुमकिन है। एशिया कप श्रीलंका की बजाय मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। मेजबानी श्रीलंका के पास ही होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप की मुंतकिली का ऐलान कर दिया। एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेला जाएगा।